अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश है और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है कि आपको आसान लफ्ज़ों में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना है, ट्रेडिंग के बारे में बताना है और ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है सेफली और आप अपनी पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हैं। तो इस चैनल पर मैंने बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ पोस्ट की हैं। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और आज का टॉपिक है कि ये डेथ क्रॉस क्या चीज़ है। ये जो बिटकॉइन के अंदर डेथ क्रॉस आ रहा है और इसका क्या मतलब होता है, गोल्डन क्रॉस क्या चीज़ होती है। और उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा अपनी ओपन शॉर्टिंग पोजीशन के ओपन फ्यूचर पोजीशंस दिखाऊंगा और उसके अंदर मैंने उनको कैसे सिलेक्ट किया है, सेफली रह के आप कैसे फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं वो भी बताऊँगा। आगे चलने से पहले मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो कि उन लोगों के लिए जिन्होंने ज़िंदगी में कभी भी ट्रेडिंग नहीं की, उन्होंने ट्रेडिंग के स्पेलिंग भी नहीं लिखे अगर ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कभी भी ट्रेडिंग नहीं की तो वो कोर्स उनके लिए है। बेसिक कोर्स है। वो कोर्स करने के बाद आप इस तरह के डिसीजंस खुद ले सकते हैं और आप खुद से एक सेफ तरीके से अपने लिए पैसिव इनकम अपनी ट्रेड खड़ी कर सकते हैं। देखिए, सिग्नल्स के ऊपर आप सारी उम्र नहीं चल सकते। अगर आपको इवन सिग्नल मिल भी रहे हैं तो आप उनको चेक कर सकते हैं खुद से। एनीवेज जी, अभी हम चलते हैं सबसे पहले डेथ क्रॉस के ऊपर। तो बाकी यार, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, प्लीज़ इसको जाइए, लाइक करें, देसी क्रिप्टो गुरु। और यहाँ पर हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी बिल्ड हो गई है। थैंक्स फॉर दोज जिन्होंने ज्वाइन किया है। ये मेरी अभी रिसेंट मैंने पोस्ट की थी अपनी शॉर्टिंग और फ्यूचर्स की रिजल्ट्स, और इसके अलावा और बहुत सारे हैं। आई मीन सारे मैंने नहीं यहाँ पे पोस्ट किए। तो इसको जाके लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पर बड़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आती रहती हैं, आपके लिए यूज़फुल होंगी। कभी कभी मैं सिग्नल्स भी पोस्ट करता हूँ। मेरे सिग्नल्स का एक अलग से चैनल है जिसके ऊपर मैं सिग्नल्स पोस्ट करता हूँ, जिस पे आजकल मैंने थोड़ा सा होल्ड रखा हुआ बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट मूविंग इन अ वेरी गुड वे। अच्छा जी, डेथ क्रॉस चीज़ है। डेथ क्रॉस क्या बला है, इसके बारे में हर बंदा बात कर रहा है आजकल। यूट्यूब में वीडियोस भरी पड़ी हैं। तो मुझे वो मेरे चैनल पे सब ने कहा था कि जी आप डेथ क्रॉस के ऊपर एक वीडियो बना दें। ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस इस कोई इतनी बड़ी चीज़ वो अगेन दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ कि अभी आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि है क्या। बेसिकली मूविंग एवरेज क्या होती है कि जी किसी भी ख़ास एक मूविंग एवरेज होती है कि जी आपकी जो प्राइस मूव हो रही है उसकी एवरेज क्या है कुछ ख़ास नंबर ऑफ़ डेज़ में। और ये अगर आपको बातें नहीं समझ आ रही, आपको मैं बताता हूँ कि मैंने अपने कोर्स में सारी चीज़ें बड़े बेसिक आसान से लफ्ज़ों में समझाई हैं। पहले मैंने आपको और सिर्फ वही टूल समझाए हैं जो कि यूज़ करके आप रियल ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और उनको समझा के फिर मैंने आपको स्ट्रैटेजीज दी हैं स्विंग ट्रेडिंग की, उसी को अगर डे ट्रेड में जाना है या इन्वेस्टमेंट ट्रेड आपने लॉन्ग टर्म के लिए करनी है। एनीवेज, मैंने कहा मार्केटिंग करता जाऊँ मैं अपने कोर्स के साथ साथ और हर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे उस कोर्स को बाय करने का आपके पास लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, क्या क्रॉस है क्या चीज़? बेसिकली मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज आपको एवरेज प्राइस दिखाती है ऑन पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज, ठीक है। आपने अगर मूविंग एवरेज की लेंथ रखी हुई है 10, तो फिर वो 10 दिन की एक आपको एवरेज प्राइस दिखाती है और लाइन बनती है कि 10 दिन में प्राइस कैसे गई है। अगर 20 दिन की रखी हुई है, 100 दिन की रखी हुई है, 50 दिन की रखी हुई है, 200 दिन की रखी हुई है, तो आपको वो दिखाती है एवरेज, वो प्राइस दिखाती है। तो अब हम देखते हैं कि जी ये बिटकॉइन का चार्ट है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 2012 टू आज के दिन तक, और मैंने डेली का चार्ट खोला हुआ है। तो इसमें आप देखें, और मेरे पास यहाँ पर ये मूविंग एवरेज है, एक पिंक से कलर की है, लाइट पिंक कलर ही है ये, और एक ग्रीन कलर की है। जो हमारे पास पिंक कलर की है वो है 200 डेज़ मूविंग एवरेज, 200 डेज़ मूविंग एवरेज। और जो ग्रीन वाली है वो है 50 डेज़। तो आप देखेंगे ग्रीन वाली ज़्यादा करीब चल रही है प्राइस के, और जो 200 है वो थोड़ी सी स्मूथ है, लाइक उसमें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं है, वो उसमें वो प्राइस के को फॉलो करती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर है ये इस डिले इंडिकेटर, आपकी इवेंट होता है और उसके बाद ये मूविंग एवरेज आपको डाटा दे रही होती है। तो डोंट डिपेंड सो मच ऑन दैट, लेकिन इट्स अ वेरी यूजफुल इंडिकेटर है। सो डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस किसको बोलते हैं? सिंपल 3 चीज़ें हो सकती हैं नॉर्मली। जब भी मूविंग एवरेज
50 मूविंग एवरेज यानी कि छोटे दिनों वाली मूविंग एवरेज बड़े दिनों वो मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी और नीचे जाएगी उससे, यानी कि छोटे दिन की मूविंग एवरेज बड़े दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके नीचे जाएगी, तो उसको डेथ क्रॉस बोलते हैं। और जब भी छोटे दिन की मूविंग एवरेज बड़े वाले दिनों की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाएगी लाइन, तो उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। मतलब क्या होता है इसका? मतलब इसका ये लिया जाता है कि 50 डेज की, अब यहाँ पर इस वाले केस में मैंने आपको बता दिया छोटे, और वो 50 कर ले, 50 10 का 10 20 कर ले, वट एवर। नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ट्रेडर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखने के लिए, उसमें होता है 50 डेज एंड 200 डेज। तो जब जब प्राइस 50 डेज की, ये देखें अब इस वाले केस में ये जो सा क्रॉस है ये 50 ग्रीन वाली 50 डेज की है और पिंक वाली 200 डेज की है। तो जब ग्रीन वाली नीचे जा रही है तो इसको डेथ क्रॉस बोल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जब ग्रीन वाली ये ऊपर जा रही है उससे, तो उसको क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं आपका गोल्डन क्रॉस। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करें, हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इस वाले डेथ क्रॉस के ऊपर, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि हुआ क्या था। हुआ ये था कि प्राइस यहाँ पर थी 19,075 पे 18th ऑफ दिसंबर 2017 में, और उसके बाद प्राइस नीचे जाती है और बिल्कुल बॉटम को टच करती है और कहाँ पर चली जाती है? 5,000 पे, यानी कि 19,000 से गिर के प्राइस 5,000 पे जाती है, लेकिन फिर ऊपर बिल्ड होती है और फिर नीचे जाती है। लेकिन आप देखें डेथ क्रॉस कहाँ पे जाके आ रहा है? डेथ क्रॉस आ रहा है जब बिल्कुल बॉटम को टच करके ऑलरेडी रिट्रीव हो रही है प्राइस। सो माइट बी अभी जो डेथ क्रॉस होने वाला है उससे पहले ही प्राइस जो सा है एक बहुत जंप लगाया और फिर जाके कहीं पे डेथ क्रॉस हो। इट कुड बी अनदर वन सिनेरियो। और ये हो सकता है कि 50 की आ रही है नीचे और ये क्रॉस करने आ रही है, लेकिन प्राइस रिट्रीव करती है और वो बिल्कुल पैरेलल होके चलती है। कैसे? जैसे यहाँ पर आपको पैरेलल चलती हुई नज़र आ रही है, 50 ऊपर है और 200 नीचे है। अच्छा, फिर आगे हम चलते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको पता है कि ऑलरेडी बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन इसको वो एनीवेज की डेथ क्रॉस आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है? आप एक बड़ी कमाल की शॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर सेल करके यहाँ पर बाय कर सकते हैं। दैट कुड बी ह्यूज मनी इफ़ यू डू इट विद इवन विद द फ्यूचर्स, ठीक है जी। फिर अब क्या हुआ कि ये इतना सारा टाइम ना 50 मूविंग एवरेज नीचे चलती रही आपकी, और यहाँ पर क्या हुआ? 50 मूविंग एवरेज ऊपर जाना शुरू हुई, यानी कि प्राइस उठना शुरू हुई, ठीक है। प्राइस अगर आप ये देखें तो प्राइस जो सी है इवेंट ऑलरेडी हो गया है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी कैंडल बनती है आपकी। प्राइस कहाँ पर जाती है? यहाँ से 4,000 से उठ के जाती है प्राइस 5,000 पे, और उसके बाद कहाँ पर जाके क्रॉस हो रहा है। तो मैं पॉइंट ये बिल्डअप करना चाह रहा हूँ कि डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस जब भी होगा, जो मेन उससे जो बड़ा मेजर इवेंट है वो उससे पहले ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें, ये एक डेथ क्रॉस हो रहा है, लेकिन प्राइस ऑलरेडी यहाँ से फॉल होनी शुरू हो गई है। यहाँ से प्राइस हैज़ गॉन डाउन, अप, गॉन डाउन, अप, गॉन डाउन एंड टच इस बॉटम, एंड देन यू गेट अ डेथ क्रॉस। सो इफ यू वांट टू गेट अ बेनिफिट ऑफ इट, that's a time to get a benefit of it। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं। उसके बाद डेथ क्रॉस होता है, ऑफ कोर्स उसके बाद प्राइस नीचे जाती है, लेकिन देन इट स्टार्ट टू रिट्रीव बैक। यहाँ से ऑलरेडी प्राइस ऊपर जानी शुरू हो गई है। देखें इस वाले पॉइंट से यहाँ से ऑलरेडी प्राइस ऊपर जानी शुरू हो गई है। ये रेज कर रही है यहाँ पर प्राइस, ये देखें। और गोल्डन क्रॉस कहाँ पे जाके हो रहा है? यहाँ पर जाके, विच मीन्स कि आपका ऑलरेडी टॉप हिट हो गया है, एंड देन यू फाइंड अ गोल्ड। तो द डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस का जो इवेंट है, दैट इज नॉट द एक्चुअल पॉइंट वे आप जहाँ पे आप उसको एंजॉय करेंगे। अब आप ये देखें, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है, देन प्राइस हैज शूटेड डाउन हाउ मच परसेंटेज? ये देखें, यहाँ से ये इवेंट है शॉर्टिंग का, दिस इज वेयर यू गोना मेक मनी, ठीक है जी। और 58% प्राइस गिरी है, और यहाँ से फिर जब प्राइस ऊपर जाना शुरू आती है तो फिर आपको जाके गोल्डन क्रॉस कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। अब आ जाते हैं, आपको मेरे ख्याल से मैंने पॉइंट बिल्डअप कर दिया गया कि इवेंट होने से पहले ही मेजर
जो आपको बेनिफिट होना है प्राइस की फ्लक्चुएशन का, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, वो उस क्रॉस से पहले ही मोस्टली आता है। अब आप आ जाए इधर, ये आगे जी हम इस वक्त ये हम आगे हैं जी, ये डेथ क्रॉस आ रहा। अब डेथ क्रॉस इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देखेंगे इवेंट जो सा है, जो कि ड्रॉप ऑफ द प्राइस का इवेंट है, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब रिट्रीव हो रही है, प्राइस रिट्रीव हो रही है। इधर यहाँ से ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल जाके फिर ऊपर जा सकती है, या ये लाइन इसको क्रॉस करके नीचे आ सकती है। क्रॉस करने की सिचुएशन में पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि ये प्राइस बूम और नीचे जाएगी और फिर आहिस्ता 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 ऊपर आएगी और फिर ऊपर जाएगी, या ये इसी सपोर्ट लेवल से ही वापस होके ऊपर आएगी। देखिए प्राइस नीचे गिर चुकी हुई, यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुकी हुई है, प्राइस ऊपर जा रही है। तो माइट बी यू फाइंड अ डेथ क्रॉस बहुत ही शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, इतने से टाइम पीरियड, एंड देन इट विल गो बैक अगेन, और यू गेट अ डेथ क्रॉस सिर्फ इतने छोटे से टाइम के लिए और फिर उसके बाद ऊपर चली जाए। सो ये कोई इतनी बड़ी जोन सी है ना, वो अगेन दिस इज एन इवेंट, लेकिन इतनी बड़ी हाइप नहीं है इसके इर्द गिर्द। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। अच्छा, ये तो जी मैंने मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि जो भी डेथ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस आना है उससे पहले मेजर जो प्राइस की फ्लक्चुएशन है वो उससे पहले हो चुकी है। अब हो क्या सकता है, लेट्स से जी ये मूविंग एवरेज चलती है, ये जा रही है लाइक दिस, ठीक है जी, और ये 50 वाली मूविंग एवरेज नीचे जाती है और यहाँ से स्टार्ट बिल्ड होती है, एंड देन इट गोज अप एंड इट कैन गो अप लाइक दैट। यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेड, ठीक है जी, यू वांट टू बी, तो ऑलवेज कीप एन आई ऑन कि जी ये जब नीचे जाएगी प्राइस और उसके बाद ऊपर आएगी। दैट्स ऑल अबाउट, ये सारा कुछ है डेथ क्रॉस जी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेरा ख्याल है कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये डेली के चार्ट में हम देख रहे हैं, डेली में ये करीब आ रही हैं। आप चले जाएं 4 आवर्स में चले जाएं, 3600 दफ़ा उसने एक दूसरे को डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस आए हैं। ये देखें, ये डेथ क्रॉस है, ये गोल्डन क्रॉस है, ये डेथ क्रॉस है, ये गोल्डन क्रॉस आने वाला। तो डिपेंडिंग ऑन इन विच टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, मैंने अपने कोर्स में आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में सिखाया है कि किस टाइम फ्रेम में किस टाइप की ट्रेडिंग की जाती है। आगे चलते हैं। लेकिन जी मेरे पास इस वक्त 2 पोजीशंस ओपन है, एक में कोई 18 डॉलर बन रहे हैं, एक में कोई 43 डॉलर बन रहे हैं। मैंने 5x की लेवरेज ली हुई है, 171 लूना उठाए हुए हैं, 98 मैंने सोल उठाए हुए हैं। मैं सोल के ऊपर आपको बता देता हूँ वाई, बिकॉज आई हैव बीन ट्रेडिंग ऑन दिस लिटिल बिट टू मच। मैं पिछले कोई 5-6 दिनों में मैंने बहुत ऑलमोस्ट मुझे कोई 7-8 दिन हो गए इसके इस इंस्ट्रूमेंट को फॉलो करते हुए। इतना ज़्यादा गंद भी डला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर। मैं छोटी छोटी वो बनाता रहा हूँ पैटर्न के, जब ब्रेकआउट हो कब आपने करना है, और सपोर्ट लाइन लगाई हुई है, रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई है, और ये सारा कुछ मैंने आपको अपने कोर्स में दिखाया। बिलीव मी, मैं नीचे वाले ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा। अगर आप मेरा कोर्स कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसके अंदर इतनी बेसिक चीज़ें आपको बता दी कि आप कैंडल देख के हिसाब लगा सकते हैं कि यार अब ये प्राइस नीचे जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देने लगा, ये कैंडल देख के, ये वाला कैंडल का पेयर देख के आप हिसाब लगा सकते हैं कि जी अब प्राइस नीचे जाएगी। ये हैमर कैंडल देख के आप हिसाब लगा सकते हैं कि जी आगे क्या होने वाला है। ये डोजी देख के, अगेन आप अगर ये चीज़ें सीख लें और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपको, मैं बिलीव में आपको ट्रेडिंग करने का मज़ा आ जाएगा। अच्छा जी, कुछ लोग मैकडी को देख के करते हैं ट्रेडिंग। आई एम नॉट सो बिग फैन ऑफ मैकडी ऑलरेडी, बिकॉज आप देखेंगे प्राइस ये गेन ऑलरेडी हो गया है एंड देन यू गेट दिस क्रॉस ओवर, ठीक है। आई मीन अगर आपको प्राइस एक्शन पढ़ने आते हों, प्राइस एक्शन कहते हैं कि कैंडल को पढ़ के डिसीजन लेना। प्राइस एक्शन कहते हैं कैंडल को पढ़ के डिसीजन लेना। अगर आपको, और मैंने सिर्फ 5-6 कैंडल्स आपको सिखाई, 6 सेकंड, जब आप वो कर लेंगे आपको लिटरली ये चार्ट कंप्लीटली डिफरेंट वे में आप देखना शुरू कर देंगे। अच्छा, लेकिन अब हम चले जाते हैं जी। ओए, मैंने अपनी सारी ड्राइंग्स उड़ा दी। Oh my God, let's say if I can do undo. Come on. No, I have deleted all my, नहीं, वापस आ गया सब कुछ, वेरी गुड।
लेट्स से इन छोटे छोटे इनको उड़ा देते हैं, इनका भी आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि व्हाट आई हैव बिन, इसको नहीं उड़ाते, इस वाले इसको भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा देते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, यू कैन डू फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बड़ा सेफली, और आपको उसमें ना आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइट स्टॉप लॉसेस लग के अपने आप को स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखें, अब माइट भी आपको इधर नज़र ना आ रहा हो, मैं आपको थोड़ा सा आपको स्क्रीन में जैसे सेशन ब्रेक वाली जो लाइन है ना, उसको हम थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं। अब आपको नज़र आ रही है सेशन ब्रेक वाली लाइन, और इसको थोड़ा सा गहरा भी कर लेते हैं। दिस इज़ नाइस। सो अब आपको ये नहीं, एक मिनट सिर्फ ठहर दें, ये सेशन ब्रेक वाली, ये मैंने टीम व्यूअर का आप लोगों को सारा बताया अपने कोर्स में कि कैसे इसको करना है। वेयर इज़ अ सेशन ब्रेक नाउ, दिस इज़ सेशन ब्रेक, आई नीड अ कंटिन्यूस लाइन एंड आई नीड, मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए चेंज कर रहा हूँ। अब आपको नज़र आ जाएगा। अब आप देखें कि ये एक लाइन, हम इस वक्त 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं, एक लाइन जो सी है वो 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रही है। हम डेली में चले जाते हैं, सॉरी हम 1 आवर में रहेंगे, तो एक लाइन जो सी है वो 5 से 16 के दरमियान जो ट्रेड हुई है सारी की सारी, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब आप देखें होता क्या है, हम ये देखते हैं कि यार अच्छा यहाँ से प्राइस उठ के यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई। तो आप अगर मेरे कोर्स में मैंने आपको जो स्विंग ट्रेड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया था, और मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन कैसे लगानी है, तो ये येलो वाली लाइन सपोर्ट है इस वक्त में। देखें एक दफ़ा थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं। सो अब आपको नज़र आ रहा है, आप ये देखें कि एक दिन में प्राइस यहाँ से उठ के यहाँ पर जाती है, फिर उसके बाद नीचे आती है, फिर उसके बाद यहाँ पर जाती है, फिर यहाँ से नीचे आती है। तो आप देखें कि यार मैक्सिमम जो सी प्राइस गई है ना वो इस लेवल तक गई है, ये ऊपर इसका लेवल है, ठीक है जी। और यहाँ से यहाँ पर गिरती है तो आप शॉर्टिंग करते हैं, आप यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं। यहाँ से यहाँ पर जाती है तो आप क्या करते हैं, लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। अगर आप ये छोटी छोटी इसके अंदर पड़े रहेंगे तो उसके अंदर आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये है कि एक एक दफ़ा जब प्राइस फ्लैक्चुएट होती है, यानी कि रिट्रेस हो रही है, ऊपर जाती है प्राइस और फिर यहाँ से नीचे आती है, और आपने लेट्स से यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा हुआ अपना, ऊपर गई और यहाँ से बाउंस हो गया, अगर इससे थोड़ा सा यहाँ से होकर फिर वापस गई, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाना, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ईजी टेंशन फ्री ट्रेडिंग करें आप, ठीक है। आप क्या, मैंने जो फाइंड आउट किया, इट्स वेरी नाइस फॉर मी कि जी ये इसका हाई लेवल है, अगर तो मैंने यहाँ पर सेल करना है और आई विल गो ऑल द वे डाउन टू दिस सपोर्ट लेवल, ठीक है। दैट इज़ व्हाट, यहाँ पर भी कुछ यहाँ पर सेल कर दूंगा, कुछ यहाँ पर, सॉरी अगर सेल कर रहा हूँ तो कुछ यहाँ पर बाय कर लूँगा, कुछ यहाँ पर बाय कर लूँगा, कुछ यहाँ पर। अब जब ये यहाँ से ऊपर जा रही है, शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने अपने कोर्स में भी नहीं दिया क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है सीखना। यहाँ पे जा रही है तो दिस इज़ द होल वे, होल रेंज आई वांट टू एंजॉय। अब क्या हो रहा है कि यार यहाँ पर आई नीचे, यहाँ से ऊपर होके फिर नीचे चलेगी। अब ये कुछ लोग करते हैं इसमें, लेकिन आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अब मैंने कल क्या किया है, मैंने शॉर्टिंग ली है। शॉर्टिंग मैंने कितने में उठाई हुई है, मैंने उठाया है 3950 में, ठीक है जी। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये यहाँ से मैक्सिमम ऊपर गया ना तो मैं मैक्सिमम ऊपर गया तो ये इसका लेवल है 44 का। तो मैं आई एम ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर, यार मैंने 44 तक इसका वेट करना। अगर ये ऊपर चला भी जाता ना, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से बार बार होके प्राइस नीचे आई है, ठीक है। शॉर्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ शॉर्टिंग के अंदर प्राइस और नीचे जाए। मैं वेट कर रहा हूँ ये यहाँ पर 34 तक आ जाए या यहाँ पर 36 तक आ जाए, देन आई विल सेल इट आउट। आई हैव डन शॉर्टिंग, मैंने ये वाली ट्रेड अपनी कंप्लीट कर ली है। कितने लगे इसको, 1 2 3,
ठीक है, 3 दिन में आपके पास कितने परसेंट आपके पास आया जी? ये 22% इन शॉर्टिंग। फिर वो कुछ घंटों में अपने आप को झाड़ के रखना, नहीं नहीं यार यहाँ से ये जो ऊपर जाएगी ना, यहाँ पर बाय करूँगा, यहाँ पे सेल करूँगा दोबारा। डोंट डू दैट। आई मीन अगर आपने सेफ ट्रेडिंग करनी है और टेंशन फ्री होना, ठीक है, वरना कुछ लोग तो मिनटों में यार हज़ारों डॉलर कमा लेते हैं। इट्स नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट स्ट्रैटेजी इज़ बैड, दैट स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि ओके यार, ये मेरा यहाँ पर जब मैंने बाय किया था तो मैंने सोचा कि यार कि यहाँ से अपना प्राइस उठ के इधर तक जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद रिट्रेस हो रही है प्राइस कैसे चल रही है? प्राइस चल रही है ये, ठीक है जी। अब मैंने देखा कि ओके यहाँ से प्राइस होके वापस आई है, ओके दिस इज़ अनदर रेजिस्टेंस लेवल। अब ये जो रेंज बन गई है, ये वाली रेंज, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ओके, आई विल बाय क्लोज टू दिस सपोर्ट, और मैं कोशिश करूँगा, अपने आपको प्रिपेयर करूँगा कि मैं इस यहाँ पर इसको सेल कर दूँ। अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर मैंने देखा है कि नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ से होके वापस जा रही है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर प्राइस बहुत दफ़ा एक्शन हुआ है, ठीक है। तो मुझे नज़र आया कि अच्छा यार ये भी एक लेवल है जहाँ से, अब देखें इस लेवल के साथ साथ जुड़ी हुई है प्राइस, ठीक है जी। अब यहाँ से नीचे आ रही है प्राइस और इस जगह पे आके माइट भी यहाँ से दोबारा वापस ऊपर जाए। व्हाट आई एम मेनली टारगेटिंग के यार, अच्छा 38.7 के ऊपर मैं इसको, क्योंकि आप देखें 38.7 के ऊपर जाके ये प्राइस होके वापस गई है, ठीक है। लेकिन अब अगेन मैं आपको एक और चीज़ बताने लगूँ। अब देखें कि मुझे ये देखना है, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, सीख लें इसको, ठीक है। मुझे ये देखना है, मैं इसको थोड़ा सा और अब इसके अंदर जूम इन कर लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या हो रहा है प्राइस के साथ। यहाँ पर मैं एक सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, सिंपल सी, ठीक है जी, सिंपल सी एक ट्रेंड लाइन लगा दी यहाँ तक, ठीक है। अब सिंपल सी मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, यहाँ पर प्राइस, ये देखें यहाँ पर प्राइस एक दफ़ा बाउंस हुई, इस ट्रेंड लाइन को दूसरी दफ़ा बाउंस किया, इस ट्रेंड लाइन को तीसरी दफ़ा बाउंस किया इसने, इस ट्रेंड लाइन को चौथी दफ़ा बाउंस किया इसने, ठीक है। अब लेट्स से प्राइस चलती है ऐसे नीचे जा, अब लेट्स से प्राइस चलती है ऐसे, फिर बाउंस करती है ऐसे, फिर बाउंस करती है करके, इधर इट विल ब्रेक आउट अप देन इट विल गो अप, और इट विल ब्रेक आउट डाउन देन इट विल गो डाउन। सो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? मेरा स्टॉप लॉस इस जगह से ऊपर होना चाहिए 39.9 के ऊपर। अगर मैंने शॉर्ट टर्म में, मुझे इस ब्रेकआउट का डर है, लेकिन मैंने आपको बताया कि आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, बिकॉज आई विल इवन वेट फॉर दिस लेवल कि यहाँ से होके वापस जाती है प्राइस और फिर वापस आती है, देन आई विल शॉर्ट इट। सो द पॉइंट इज़ दैट कि अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए शॉर्टिंग करते हैं, मेरी स्विंग ट्रेडिंग वाली बात को याद रखें जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, क्या कि 2 से 3 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर, 10 दिनों में आपने अपने पैसे निकालने हैं, तो आपकी स्ट्रेस फ्री हो जाती है वो। अब ये मेरी पोजीशंस कल से ओपन है, मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा। ऑफ कोर्स आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के बगैर आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे इनकी रेंज का पता है। मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद खोल के देखता हूँ। एक हो सकता है ये कि यहाँ से जी बहुत अच्छी न्यूज़ आई, यूँ करके प्राइस ऊपर जाए, ओके, इधर आई विल सेल इट ऑन लॉस और आई विल होल्ड इट, बिकॉज आई नो कि ये लेवल 2 दफ़ा गया है ऊपर, नहीं टूटा, इतनी जल्दी ये लेवल नहीं टूटना, ठीक है। लेकिन फिर वही बात, कोई ट्रेड आपने स्टॉप लॉस के बगैर नहीं करनी। दिस इज़ माई लेजीनेस आप समझ लें, या मुझे क्योंकि मैंने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रेड कर ली, मुझे इसकी रेंज का पता है, ये कहाँ कहाँ पे चलेगी और कहाँ से ऊपर जा सकती है। अगेन क्रिप्टो इज़ एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, एक ट्वीट के ऊपर 40% गिर जाती है, देन यू कैन वाइप आउट कंप्लीट योर अकाउंट। बात मैंने ये जो पोजीशन खोली हुई है, मुझे पता है कि इसके अंदर मैं मैक्सिमम अगर लूज़ कर गया, मेरी लिक्विडेशन हो जानी है 50 के ऊपर, मैक्सिमम अगर मैं लूज़ कर गया तो $1000 लूज़ करूँगा, ठीक है जी। अगेन
एवरीवन हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ डूइंग इट, नाउ प्राइस इज़ गोइंग हेयर। और अगर मैं इसमें वापस चला जाऊँ तो मैं कहूँ कि यार दिस इज़ टेकिंग लिटिल बिट टू लॉन्ग टाइम नाउ। अब यहाँ से होके प्राइस ऑलरेडी वापस चले गई है। मैं इस छोटे से एक पैटर्न का वेट करूँगा अगर ये पैटर्न ब्रेक होता है कि नहीं। ये देखें ये वाला पैटर्न, ठीक है जी। अगर ये प्राइस जो सी है, अगर मैं अब इसको ले जाऊँ 30 मिनट, तो ये प्राइस देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा बाउंस होके नीचे आ रही है। ये नैरो हो रहा है पैटर्न, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होकर ऊपर निकलती है, आई विल गेट आउट ऑफ दिस ट्रेड एंड आई विल वेट, और ऊपर जाए वहाँ से बाय करके वापस आऊँ और सेल करके वापस आऊँ। और अगर ये प्राइस नीचे जाती है, आई विल मेक अ प्रॉफिट ऑन दैट्स इट। लूना खोला हुआ मैंने, लूना के पास में अब पड़ा हुआ है। लूना देखें, लूना इज़ गोइंग डाउन। अब इसने एक बनाया है और इट्स ऑल्सो प्रॉबली विल गो डाउन। इसका जो लूना का एक, आप ये कह लें कि अगर इसकी ट्रेंड लाइन लगानी थी आपने, तो लेट्स से ट्रेंड लाइंस का मैंने आपको बताया है अपने कोर्स के अंदर 3 जगहों पे मीटअप होता है, एटलीस्ट 3 जगहों पे अगर मीटअप हो। ये देखें तो लूना के अंदर कल क्या हो रहा था, कल ये हो रहा था कि जी ओके प्राइस यहाँ पर टच होती है, ये ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर टच होते होते फिर ऊपर गई, यहाँ पर टच होते फिर ऊपर गई, और ये एक ब्रेकआउट हुआ। ये जब ब्रेकआउट हुआ, ओके दैट्स अ पॉइंट व्हेन यू डिसाइड ओके नाउ आई एम गोना शॉर्ट, बिकॉज ये पूरा ट्रेंड इसका ब्रेकआउट हुआ है। और फिर उसके बाद रिट्रेस होती है। जब भी देखें, जब भी ब्रेकआउट होगा प्राइस मोस्टली रिट्रेस बैक करती है, और अगर वापस अंदर रेंज में चले जाए तो ट्रेंड विल फॉलो। इसमें ऊपर नहीं गई, दैट्स अ कन्फर्मेशन। इधर आप रेडी होंगे, इस कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, एंड देन यू सी हाउ द प्राइस हैज ड्रॉप्ड, दैट्स हाउ। एंड देन अगर आप कहेंगे अच्छा यार अब एक अगेन ये सारी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक चीज़ें आपको आ जाए तो ये पीनट हैं चीज़ें। अब ये देखें, ये एक लेवल है, वह यहाँ पर एक दफ़ा प्राइस 2 3 इस लेवल को नहीं ब्रेकआउट कर पा रही। अब अगर एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस लाइन इधर बना लें कि ओके जी ये एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस आ रही है इसको, ठीक है। और इसमें आप देखें रेजिस्टेंस कैसी है, इस जगह पर प्राइस कहाँ पे प्रीवियसली टच हुई हुई है। ये देखिए 1-2 दफ़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस आई हुई है, 1-2 दफ़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस आई हुई है, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है जब प्राइस ऊपर गई है। तो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। सो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे ओके यार ताबिश हम यहाँ से वो पैटर्न को कैसे ड्रॉ करें। वेरी इजी। आपने एक रेजिस्टेंस लगा ली है कि यहाँ से प्राइस बार बार जो है ना वो ऊपर होकर जा रही है। ये दिस इज माइट बी, दिस कुड बी योर पैटर्न। look at this now you already see that कि प्राइस 1 2 3 4 दफ़ा इस लेवल के ऊपर से गई है, एंड देन इट ब्रेकआउट एंड देन इट गोज़ डाउन। अब आप कहते हैं यार इससे आगे कैसे पैटर्न लगाएं, आप ये इस तरह लगा लें, आप इसको एक्सटेंड कर लें, देन योर टाइम लाइन विल इंक्रीज, ठीक है। अब आप इस केस में एक दफ़ा भी टच हुई है, इधर से बाउंस होके वापस आई है, इससे नीचे नहीं जा रही प्राइस। तो अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि यार अच्छा आगे आने वाले टाइम में अगर ये लाइनें बनती हैं, तो अगर ये ब्रेकआउट ऊपर होता है तो देन प्राइस विल गो अप, अगर ये ब्रेकआउट नीचे होता है तो देन प्राइस विल गो डाउन, दैट्स इट। और इफ़ इट गोज़ डाउन आई विल इवन मेक मोर मनी बिकॉज द थिंग इज़ आई एम डूइंग अ शॉर्टिंग पोजीशन, ठीक है। ले यार वीडियो लंबी हो गई, लेकिन होपफुली आपने कुछ सीखा होगा इसके अंदर। आपको ये लॉक का पता लग गया। मैं बहुत बिज़ी हुआ हूँ आजकल, मैं तो कुछ दिनों में अनाउंस करूँगा अपने दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, बट आई विल बी कमिंग बैक विद दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट नॉलेज टू यू गाइस। ट्रेडिंग करें सेफ़ तरीके से और आप उसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम के अंदर थोड़े से और अपने रिज़ल्ट्स पोस्ट करूंगा, और मैंने पूछा भी था। ये देखिए मैं इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूं ताकि आप, मेरा मकसद ये है कि आप खुद से सीख लें एंड देन यू कैन डू ऑल दिस। फिर खुद से सीख लेंगे ना, एक बेसिक कोर्स कर लेंगे, तो जब आप यूट्यूब की बाकी वीडियोज़ देखेंगे ना आपको वो समझ भी आएंगी। इतना मटीरियल यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा जब तक आप किसी एक सेट कोर्स के अंदर घुस के अपनी एक बेसिक ग्राउंड नहीं बिल्ड कर लेते टेक्निकल एनालिसिस की। और आप मेरा ना करें यार कोर्स,
मेरा ना करें। मेरा महंगा लगता है, सस्ता लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ना करें मेरा। आप कोई और, लेकिन एक फिक्स फ्रेम के अंदर रह के देखें। डॉक्टर बनता है, उसने स्टडी करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर सर्जरी करता है, ठीक है। कोई भी स्किल सेट अपने अंदर बिल्ड करने के लिए एक बेसिक नॉलेज चाहिए आपको, और ये एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी ज़ात के ऊपर। माइट भी एक ट्रेड के अंदर, ये मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ, कितने डॉलर बन रहे हैं इस वक्त मेरे, मैं एक ट्रेड कर रहा हूँ, ये $50 का मैं कोर्स अपना सेल कर रहा हूँ, $50 बन रहे हैं यहाँ पे एक ट्रेड। सो गो एंड लर्न योर सेल्फ, गुड लक विद योर ट्रेडिंग, और सेफली ट्रेड करें। क्रिप्टो के अंदर वही पैसा लगाएं जिसको या तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, या उसमें अच्छा खासा लॉस ले सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी वॉलेटाइल मार्केट। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट का मतलब ये है कि उसमें आप पैसे भी बहुत बना सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, मेरे लिए दुआ कर दें, और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, ये चैनल मेरा ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। अल्लाह हाफ़िज़।